आज ज्ञान ज्योति के द्वारा आप लोगों के लिए सेमेस्टर 1 की ऑनर्स के कोर 1 का पेपर जो है ज्योग्राफी का भूगोल की प्रकृति, उसमें एक लेसन है, उस नोट्स को आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ये नोट्स को आपके दिमाग में हम डाल सकें ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि आखिर भूगोल की प्रकृति होती क्या है। जब आपका सेमेस्टर 1 में एग्ज़ाम में भूगोल की प्रकृति लिखने आए तो आप माइंड से लिख सकें। तो स्टूडेंट्स अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमें हिम्मत मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भूगोल की प्रकृति। क्लियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर ये भूगोल की प्रकृति इसी तरह लिखा रहता है। क्वेश्चन आता है भूगोल की प्रकृति का वर्णन करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब आएंगे, देखेंगे आगे कि इसमें है क्या, आखिर भूगोल की प्रकृति का मतलब होता क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट्स, हम देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर हम नोट्स को समझाते हुए चलेंगे। हाँ, हम अक्सर देखिए क्या कह रहा है, हम अक्सर प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का प्रकृति, किसी उत्पाद की प्रकृति आदि। हम लोग अक्सर प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रकृति किसी चीज का मूल या अंतर्निहित विशेषता है। प्रकृति क्या है? किसी चीज की विशेषता है। ठीक है, अंदर, जिसके अंदर विशेषता होती है, खासकर जब उसे उसकी विशेषताओं के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो भूगोल की प्रकृति हम भूगोल में क्रमिक चरण में कालानुसार विकास और उसकी विशेषताओं को जानकर जान सकते हैं। तो भूगोल की प्रकृति को हमें जानने के लिए क्या करना होगा? भूगोल में क्रमिक चरण में कालानुक्रमिक, इसका मतलब क्या हुआ? जो उसका समय समय पर एक फर्स्ट चरण, पहले विकास प्रथम चरण से लेके अंतिम चरण तक, यानी क्रम वाइज समय कालानुक्रमिक, यानी समय के अनुसार जो उसका विकास हुआ और उसकी विशेषताओं को जानकर हम भूगोल की प्रकृति को जान सकते हैं। यानी क्या हुआ स्टूडेंट्स? इस लाइन का शॉर्ट में आंसर आप बता सकते हैं। इस लाइन का शॉर्ट में आंसर क्या होगा? इस लाइन का इस लाइन का आंसर शॉर्ट में क्या होगा कि भूगोल का प्रकृति भूगोल के क्रमिक चरण में समयानुसार विकास। कलमिक, अगर आप कालानुक्रमिक अगर नहीं लिख पाते हैं स्टूडेंट्स तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप यहाँ पर समयानुसार विकास और उसकी विशेषताओं को जानकर हम कर सकते हैं। यानी क्रम वाइज भूगोल का जो समय के हिसाब से विकास हुआ और उसकी विशेषताओं को जानकर हम भूगोल की प्रकृति को जान सकते हैं। आगे आते हैं स्टूडेंट्स। आदिम मनुष्य द्वारा तैयार किए गए कुछ शुरुआती प्रश्न उसके प्राकृतिक परिवेश की प्रकृति से संबंधित थे। मनुष्य कई अन्य जानवरों की तरह अपने रहने की जगह के रूप में एक विशेष क्षेत्र की पहचान करता है और अपने रहने की जगह के बाहर की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। यह जिज्ञासा उसे यह पता लगाने के लिए मजबूर करती है कि यह उसके अपने घरेलू मैदान की सीमाओं से परे कैसा है। भूगोल का जन्म इस दोतरफा जिज्ञासा को संतुष्ट करने और मनुष्य को अपनी परिचित दुनिया से परे भूमि और लोगों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए हुआ था। इसीलिए भौगोलिक विचार का इतिहास, इसीलिए मानव विकास मानव निवास के अधिक से अधिक तार्किक और उपयोगी ज्ञान देने के लिए मनुष्य के प्रयास का रिकॉर्ड बनाता है और मनुष्य पृथ्वी की सतह पर फैलता है। तो आइए हम लोग इस पैराग्राफ को पहले समझे। अगला पैराग्राफ में जाने से पहले स्टूडेंट्स, हमने पढ़ के देखा कि आदि मनुष्य द्वारा तैयार किए गए, किसके द्वारा तैयार किया गया है? आदि मानव, पूर्व पाषाण काल के जो व्यक्ति थे उसको हम लोग कहते थे आदि मनुष्य। बहुत पहले के मनुष्य के द्वारा तैयार किए गए कुछ शुरुआती प्रश्न
उसके प्राकृतिक परिवेश और प्रकृति से संबंध थे। उसका शुरुआती प्रश्न क्या था? उसके प्राकृतिक परिवेश, जो उसका रहने का आसपास का वातावरण और प्रकृति से संबंध थे। मनुष्य कई अन्य जानवरों की तरह अपने रहने की जगह के रूप में एक विशेष क्षेत्र की पहचान करता है। इस आदम मानव क्या करता है? अपने रहने की जगह को एक विशेष जगह के रूप में, विशेष क्षेत्र की पहचान करता है। यानी विशेष जगह, जिस जगह को रहता है मनुष्य, उसको विशेष, आदम लोग उसको कौन जगह मानते थे? विशेष क्षेत्र मानते थे। और अपने ही रहने की जगह के बाहर की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, और अपने ही रहने के जगह के बाहर की दुनिया, जिस जगह पर रह रहा है उसके बाहर की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। यह जिज्ञासा उसे पता लगाने के लिए मजबूर करती है कि यह उसके अपने घरेलू मैदान की सीमाओं से परे कैसा है। वो उसको जानने का इच्छा करता है कि हम यहाँ रहते हैं, वहाँ से उस पार, समुद्र के उस पार कैसा लोग रहता होगा, उसका ये उसके जानने की अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। और यही जिज्ञासा जो होता है स्टूडेंट, भूगोल का जन्म होता है। इसी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए क्या होता है? भूगोल को जन्म होता है। मनुष्य को अपनी परिचित दुनिया से परे भूमि और लोगों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए हुआ। भूगोल का जन्म क्या है, क्यों हुआ? अब आपको क्लियर दिखे, लिखा हुआ है भूगोल भूगोल का जन्म क्यों हुआ। तो भूगोल का जन्म भूगोल का जो जन्म हुआ, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, देखिए स्टूडेंट्स, मनुष्य को अपनी, यहाँ देखिए भूगोल का जन्म, यहाँ से देखिए भूगोल का जन्म इस दो तरफा जिज्ञासा को संतुष्ट करने और मनुष्य को अपनी परिचित दुनिया से परे भूमि और लोगों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए हुआ था। भूगोल का जन्म जो हुआ था, ये जो ऊपर की दो इच्छाएं थी मनुष्य की कि हमारा बाहर का दुनिया के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का भूमि कैसा है, जमीन कैसा है, उस इच्छाओं, ये दोनों इच्छाओं को संतुष्टि करने के लिए, हाँ ठीक है, भूमि और लोगों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की में सक्षम बनाने के लिए हुआ। इसलिए भूगोलिक विचारों का इतिहास इसलिए मानव निवास के अधिक से अधिक तार्किक और उपयोगी ज्ञान देने के लिए मनुष्य के प्रयास का रिकॉर्ड बनाता है और मनुष्य पृथ्वी की सतह पर फैलता है। यह यात्रा ग्रीक काल से भी पहले शुरू होती है। ग्रीक, रोमन, यूरोप में अंधकार युग और अरब भूमि पर परिणामी विकास, अन्वेषण का युग और भौगोलिक ज्ञान पर इसका प्रभाव, फिर मानव पर्यावरण संबंध पर बहस कि यदि मनुष्य सक्रिय या निष्क्रिय है, पर्यावरण में एजेंट और संबंधित दर्शन जैसे पर्यावरणीय नियत तत्ववाद, निर्धारणवाद, संभावनावाद और नव निर्धारण आदि। अब कहता है कि जो भूगोल की जो यात्रा शुरू होती है, हम इसकी प्रकृति को जानेंगे तो इसकी यात्रा जो शुरू होती है, प्रारंभिक यात्रा जो शुरू होती है वह ग्रीक, रोमन, यूरोप में अंधकार युग, मतलब जब ग्रीक इस समय अंधकार का युग था, बिजली उजली नहीं था, लाइन वाइन नहीं था, आग का भी आविष्कार नहीं हुआ था, उसको अंधकार युग कहते हैं, जब आग की खोज नहीं हुई थी। अरब भूमि पर परिणामी विकास, फिर अरब की भूमि पर जो विकास हुआ, फिर अन्वेषण का युग, फिर भौगोलिक ज्ञान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, फिर मानव पर्यावरण संबंध पर बहस कि यदि मनुष्य सक्रिय या निष्क्रिय है, पर्यावरण में एजेंट, और ये सब भूगोल के बारे में पढ़ना होगा। इसलिए अब लिखा है 1950 और 60 के दशक में रिचर्ड हॉटसॉर्न और शेफर के बीच और भूगोल में संबंधित मात्रात्मक क्रांति के चिन्हित बहस, फिर भौगोलिक
भूगोल में मात्रात्मक तरीकों से असंतोष के कारण व्यवहार और मानवतावादी भूगोल के उदय के बाद फिर मार्क्सवादी भूगोल, कट्टरपंथी भूगोल, उत्तर आधुनिकतावाद और जैसे कई प्रवृत्तियों के बाद संरचनात्मक भूगोल आदि के बाद बोलता है समय के विभिन्न चरणों में होने वाली सभी अवस्थाओं से ऊपर का भूगोल है। ऊपर आज का भूगोल है। समय के विभिन्न चरणों में होने वाली विभिन्न अवस्थाओं से ऊपर आज का भूगोल है। सीखने के क्षेत्र के रूप में भूगोल स्थान के महत्व और चीज़ों और घटनाओं के आस्थानिक संबंध से संबंधित है। सीखने के क्षेत्र भूगोल स्थान के महत्व और चीज़ों और घटनाओं के स्थानिक संबंधों से संबंधित है। स्थानों के बारे में प्रश्न पूछना अध्ययन के क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है, जिसे हम भूगोल कहते हैं। अब आगे लिखा है स्टूडेंट, इसलिए भूगोल का संबंध स्थान से संबंधित समस्याओं के अध्ययन से है। इसलिए भूगोल का संबंध किससे है? स्थान से संबंधित ये जो है देखिए, स्थान से संबंधित समस्याओं के अध्ययन से भूगोल का संबंध। ठीक उसी तरह इतिहास का संबंध अतीत के घटनाओं के अनुक्रम से जुड़ी समस्याओं से। यहाँ गया समझ में? भूगोल का संबंध स्थान से संबंधित समस्याओं के अध्ययन से है, जिस तरह इतिहास का संबंध अतीत के घटनाओं के अध्ययन से होता है। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आ गया होगा आपको, समझते हैं। अब आते हैं आगे क्या लिखा है। भूगोल अभी भी वह क्षेत्र है जो घटनाओं के जुड़ाव से संबंधित, जो विशेष स्थान को चरित्र देता है और स्थानों के बीच समानता और अंतर के साथ। बोलता है भूगोल अभी भी वह क्षेत्र है जो घटनाओं के जुड़ाव से संबंधित, जो घटना कोई भी घटना होती है, कहीं पर पहाड़ गिरा, कहीं पर पानी बाढ़ आया, तो घटनाओं के जुड़ाव से संबंधित जो विशेष स्थान को चरित्र देता है, जिस जगह पर घटना उस जगह को विशेष महत्व देता है, और स्थानों के बीच समानता और अंतर के साथ। इसलिए भूगोल की प्रकृति अलग अलग समय में समान नहीं थी। भूगोल की जो विशेषता थी अलग अलग समय में समान नहीं थी। अगर हम भूगोल के कालक्रम को देखें, लेकिन संदर्भ में जो भी हो, भूगोल हमेशा पृथ्वी की सतह पर स्थानों की विशेषता से संबंधित होता है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अगर हम भूगोल के कालक्रम को देखें, लेकिन संदर्भ में जो भी हो, भूगोल हमेशा, देखिए बहुत बड़ा लाइन है, भूगोल हमेशा पृथ्वी की सतह पर स्थानों की विशेषताओं से संबंधित। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसकी प्रकृति के अनुसार भूगोल का संबंध पृथ्वी के चेहरे पर लगभग हर चीज से है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भूगोल का संबंध पृथ्वी के चेहरे पर लगभग हर चीज से है। इस अर्थ में कोई भी घटना भौगोलिक, मानव, भौतिक या मानव जो पृथ्वी की सतह पर अनियमित रूप से वितरित की जाती है का अध्ययन भौगोलिक विधि द्वारा किया जा सकता है। इसलिए कहा रहा है कि स्थानिक प्रकृति है, इसलिए लौकिक प्रकृति है, इसकी मात्रात्मक प्रकृति है, इसकी गुणात्मक प्रकृति है। फिर कहता है भूगोल का दायरा। आखिर भूगोल का दायरा क्या है, इसकी सीमा क्या है? तो स्कोप का अर्थ है इसका डोमेन क्या है, यानी हम इसे में क्या पढ़ते हैं। अक्सर लोग इसे भूगोल के मान्य और भौतिक तत्वों का वर्गीकृत करते हैं, जो क्रमशः मानव और भौतिक भूगोल का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन यह विभाजन बहुत भ्रमित करने वाला है। ध्यान दें, यह विभाजन केवल अध्ययन की सुविधा के लिए बनाया गया है, न ऐसा विभाजन वास्तव में प्रकृति में मौजूद है, न ही भूगोल में। केवल मानव और भौतिक घटनाएं स्वतंत्र नहीं है,
बल्कि एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए भूगोल का उद्देश्य मानव पर्यावरण संबंध के आस्थानिक अभिव्यक्ति का अध्ययन करना है, जिसमें इसका दायरा शामिल है, यानी मानव और भौतिक घटनाएं जो एक दूसरे पर निर्भर है। पृथ्वी की सतह पर स्थानिक रूप से वितरित 3 बुनियादी प्रश्नों से संबंध है। कहाँ है, यह कैसा है और इसका क्या मतलब है। इसके दायरे में 5 मूलभूत प्रश्नों के उत्तर भी शामिल है, जिन्हें एक भूगोल वेता जानने या पूछने का प्रयास करता है। वो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है क्या कि सामान्य प्रश्न पृथ्वी की सतह पर परिघटनाओं का वितरण से संबंधित प्रश्न होता है। दूसरा होता है आनुवांशिक प्रश्न, घटनाओं के अनुक्रम और परस्पर क्रियाओं से संबंधित प्रश्न जो वर्तमान परिदृश्य के निर्माण में चल गए हैं। सैद्धांतिक प्रश्न होता है, उपचारात्मक प्रश्न होता है और लास्ट पद्धति संबंधी प्रश्न होता है। इस प्रकार भूगोल पृथ्वी के जैव भौतिक की विशेषताओं के बारे में सिखाता है। समाज और आवास के बीच अंतर संबंध में गहरी दिलचस्पी है। सांस्कृतिक परिदृश्य को मनुष्य की गतिविधि की पृथ्वी उत्कीर्ण अभिव्यक्ति के रूप में पढ़ने की आवश्यकता है। वितरण पैटर्न का निरीक्षण और तुलना करता है, अवधारणाओं और सिद्धांतों को तैयार करता है। स्टूडेंट्स, ये रहा आज हमारा भूगोल पर की प्रकृति पर छोटा सा आपको समझाने का प्रयास किया है मैंने। मैं नहीं जानता आपको कितना हद तक समझा पाया। अगर कुछ भी समझा पाया तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद रहा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।